welcome to my class. Today I will teach you the poem which has been taken from class 8th, and the title of the chapter is Macavity, the Mystery Cat, as you can see here. So let's start this poem. Or before starting this poem, I would like to give you a very brief intro of this cat. You can easily see here how this cat is looking. This so much angry. So the poet says that this poem deals with the master criminal whom the poet calls Macavity, the mystery cat. He is also called the hidden paw. So यहाँ पर इस कैट के बारे में जो पोइट हैं, पोइट कौन है गाइस? यहाँ देखिए लिखा हुआ है T.S. इलियट. ये राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर हैं, पोइट हैं. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो पोएम है ये एक ऐसी कैट की कहानी बताती है जिसका नाम है मैकाविटी है, और जिसे पोइट का मानना है कि पोइट के लिए ये कैट मास्टर क्रिमिनल है. तो आइए आगे पढ़ते हैं. Guys, please open your book so you may get the clear view. Okay, Macavity, the mystery cat. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? क्या आपके पास कोई कैट है या कोई पालतू बिल्ली है, या आपने कभी उसके बारे में कोई मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, है ना, कुछ ऐसा महसूस किया है? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. यह कहना आसान नहीं है कि हर बिल्ली मिस्टीरियस होती है, परंतु मैकाविटी जिस कैट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सिर्फ एक यही बात सुनने में आती है कि वो एक कैसे कैट है, वो एक मिस्टीरियस रहस्यमयी, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताई नहीं गई हैं और वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है. एंड एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, मैकाविटी इज़ अ मेल कैट. ठीक है, एक मेल कैट है. तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम इससे. Macavity cat, he is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy all. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. अब आपको चूँकि ये कैट मिस्टीरियस है तो उसके बारे में जानने में थोड़ा सा अजीब लगेगा. यहाँ पर T.S. इलियट जो पोइट हैं वो क्या कह रहे हैं? मैकाविटीज मिस्ट्री कैट. कैसी कैट है? रहस्यात्मक एक बिल्ली है वो. ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, और ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक छिपा हुआ पंजा भी है. ठीक है, पॉ मीन्स पंजा. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द आई ऑ. डिफाई मीन्स होता है बच्चों यहाँ पर डिसोवे करना. ठीक है, उल्लंघन करना. अब क्या कहा है कि ये एक ऐसा शातिर अपराधी है जो कानून को भी क्या कर सकता है? धोखा दे सकता है, कानून का भी उल्लंघन कर सकता है. ही इज़ द bafflement of Scotland Yard and Flying Squad despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. अब यहाँ पे दो टीम के बारे में बात कही गई है, स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड. ये दो टीम हैं जो उस बिल्ले को पकड़ने के लिए, मैकाविटी को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं. और ये जो कैट है धोखा देने में, अपराध करने में बहुत ज़्यादा माहिर है. तो उसके बारे में T.S. इलियट जो पोइट है वो यहाँ बता रहे हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है और जो फ्लाइंग स्क्वाड है उन्हें भी इस कैट ने असमंजस में डाल दिया है ना, क्योंकि जब भी वे घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे
क्या पाते हैं कि मैकाविटी उस जगह से गायब हो जाती है या हो जाता है। मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। लाइन से ही क्लियर है दैट वी कांट कंपेयर एनीवन टू मैकाविटी। इट मीन्स देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी के जैसा कोई भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। अब यहाँ पे कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो आपको बता दूँ मैं। लेविटेशन, लेविटेशंस मीन्स होता है फ्लोइंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना किसी के सहारे हवा में उड़ना। तो आपको लगता है कि कोई बिल्ली या कोई कैट इस तरीके से या कोई जानवर इस तरीके से हो सकता है जो बिना किसी सहारे के, बिना पंखों के उड़ सकता है? जी हाँ, तो मैकाविटी वो कैट था जो कि जिसके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो हवा में उड़ भी सकता था। तो यहाँ क्या बताया? ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों कहा गया है? पहले तो ये बताया कि वे मैकाविटी एक ऐसा कैट है जो जिसने मनुष्य के या इंसानों के सारे कानूनों को तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और उसने गुरुत्वाकर्षण के जो लॉ होता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो वो कहाँ आएगी? नीचे की ओर ही आएगी। लेकिन बिना किसी पंखों के सहारे कोई जानवर नहीं उड़ सकता है, लेकिन यह मैकाविटी एक ऐसी कैट है जो बिना पंखों के सहारे हवा में उड़ सकता है, तैर सकता है। वुड मेक अ फकीर स्टेयर, और जब इस कैट को कोई फकीर, कोई व्यक्ति देखता है कि वह हवा में उड़ रहा है तो सिर्फ देखता ही रह जाता है। स्टेयर, घूरते रहना, गेजिंग। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर, और जब भी आप क्राइम सीन पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे मैकाविटी वहाँ से क्या है? गायब है। आपको सुन करके थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बच्चों, बट ये पोयम है ना? यही सारी चीज़ें इसमें टी.एस. इलियट ने इमेजिनेशन किया और बताया है। आगे चलते हैं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप चाहें तो क्राइम सीन की जगह पर जाकर के आप देख सकते हैं। ना तो वो बेसमेंट में, तलघर में मिलेगी, और ना ही आपको हवा में दिखाई देगी। देखिए कितनी मिस्टीरियस है ये कैट यहाँ पे। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकाविटी इज़ नॉट देयर। आप कितना भी उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, मैकाविटी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। जिंजर कैट, जिंजर मीन्स होता है धोखा देने वाला, ओके, डिसीवियस कैट। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं मक्कार है, ठीक है। और वो कैसा है? ऊंचा है और बहुत ज़्यादा लंबा है और पतला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, फॉर हिज आइज आर संकन इन। जब आप उसे देखोगे तो आप उसे पहचान जाओगे, और देखने पे उसकी आंखें कैसी दिखाई देती है? संकन इन, इट मीन्स उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई हैं। His brow is deeply lined with thought, his head is highly domed। अब क्या बताया है कि उसकी जो थ्रेड है, आँखों के ऊपर जो बाल होते हैं उसे भौं कहते हैं, थ्रेड कहते हैं, वो हमेशा विचारों में डूबी हुई होती है। इसलिए उसके जो थ्रेड हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? तने हुए दिखाई देते हैं। हेड इज़ हाईली डॉम, डॉम मतलब गुम्मद के आकार का दिखाई देना, और उसका सर इतना गोल मटोल है कि वो एक गुम्मद की तरह दिखाई देता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कैट की, देखिए किस तरीके से दिखाई देता है ना? तो आप वीडियो को आगे पीछे करके जब देखेंगे, फॉरवर्ड और रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाउ द मैकाविटी लुक्स। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, हिज whiskers आर अनकम्ड। अब क्या बताया है? उसका जो कोट है, अब कोट तो उसने पहना नहीं, इट मीन्स उसके जो शरीर में बाल हैं जो कोट की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो उसकी खाल है वो उसकी लापरवाही के कारण कैसे दिखाई देते हैं? निगलेक्टेड, उसमें वो ऐसा लगता है जिससे ध्यान नहीं देता है।
His whiskers are uncombed, और उसके जो बाल हैं, है ना, वे कैसे दिखाई देते हैं, जिसमें उसने किसी ने कंघी नहीं की हो, और लापरवाही के कारण उसकी पूरी बॉडी कैसी दिखाई देती, धूल से भरी हुई। He sways his head from side to side with movements like a snake. और उसकी जो मूछें हैं वो उलझी हुई हैं और वह अपना सिर सांप की तरह इधर उधर झुलाता रहता है ना। एंड वेन यू थिंक इट्स हाफ asleep, he is always wide awake. और जब आपको लगता है, जब आप ये सोचने लगते हो कि अब वो नींद में सो गया होगा या आधी नींद में है, लेकिन उस समय वो अपने पूरे होश में रहता है, पूरी तरीके से जागता रहता है। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। फिर से पोइट यहाँ पे वही लाइन रिपीट कर रहे हैं कि वी कांट कंपेयर एनी वन टू मैकाविटी। मैकाविटी से हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैकाविटी जो कैट है उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। क्या बच्चों आपने कभी देखा होगा कि कोई कैट हवा में उड़ सकती है? नहीं ना, इसलिए मैकाविटी को स्ट्रेंज कैट कहा है। फॉर ही इज़ अ फाइन एंड फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। यहाँ पे जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है क्या दिया है? फाइन, फाइन मीन्स होता है डेविल, शैतान। एंड डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मीन्स होता है मोरल करप्शन, इट मीन्स अनैतिक, कोई चीज़, किसी चीज़ का गलत होना। अब मैकाविटी के बारे में क्या क्या है? फॉर ही इज़ अ फाइन एंड फेलाइन शेप। अब ऐसा लगता है कि ये जो कैट है, कैट ना होकर के कैट के रूप में क्या है, एक शैतान है और एक अनैतिक राक्षस है, मॉन्स्टर है, राक्षस है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। और ये तो कोई भी कैट आपको साधारण कहाँ पर मिल सकती है? या आपको छोटी सी गली में मिल सकती है, चौराहे में दिखाई दे सकती है। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, देन मैकाविटी इज़ नॉट देयर। जब कोई क्राइम होता है तब ये आपको दिखाई नहीं देगा, इट मीन्स ये वहाँ से गायब हो जाता है ना। नहीं तो नॉर्मल दिन में आप इसको एक छोटी सी गली में कहीं बैठे हुए या किसी चौराहे पर बैठे घूमते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन जब कभी भी इस तरीके का कोई अपराध होता है तो वहाँ पर मैकाविटी देखने को नहीं मिलती है। सो डियर स्टूडेंट, I hope you like this poem and you have learned a lot about this poem, Macavity the mystery cat, and you will come to know why this cat was called a mystery cat. Thank you.